की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो क्या असबाब हैं, वो क्या रूल्स हैं, वो क्या उसूल हैं कि जिनको अप्लाई करके इंसान लंबा जी सकता है, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, मौत का वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह चाहेगा तब मौत आएगी, उससे पहले कभी भी मौत नहीं आएगी। लेकिन तिब्बी नुक्ता नजर से जैसे अल्लाह ने असबाब के तहत दुनिया बनाई, तो सेहतमंद रहने के क्या असबाब हैं, तो वही असबाब लंबी उम्र के हैं, क्योंकि जो आदमी सेहतमंद रहेगा उसकी उम्र भी आमतौर से लंबी होगी। उसी की हम चर्चा करेंगे कि यूनानी तिब के वो कौन से कंसेप्ट हैं, यूनानी तिब के वो कौन से रूल्स हैं, यूनानी के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको अप्लाई करके तुम अपनी सेहत को रिगेन कर सकते हो, सेहत को बरकरार रख सकते हो और लंबी जिंदगी गुजार सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं या आप यूनानी तिब में प्रैक्टिस करना सीखना चाहते हैं, यूनानी तिब के क्लिनिकल कंसेप्ट जानना चाहते हैं, तो हम हर महीने 1 महीने का कोर्स लेकर आते हैं जिसमें हम आपको यूनानी के क्लिनिकल कंसेप्ट सिखाते हैं, प्रैक्टिस करने के उसूल सिखाते हैं, नुस्खाजात सिखाते हैं। तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप यूनानी में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हैं, यूनानी में अपना इलाज कराना चाहते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी दवाइयां भी मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि लंबी उम्र के क्या रूल्स हैं, किन उसूलों के तहत हम लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए दोस्तों, 3 चीजें हैं यहां पर। पहला आपका खान पान, दूसरा आपका मेंटल स्टेट और तीसरा आपका फिजिकल वर्क। बस इन 3 चीजों से खेलना है। अगर हमने इनसे खेलना सीख लिया तो हम जिंदगी को स्वस्थ गुजार पाएंगे, लंबी उम्र हम पा सकते हैं। इन 3 चीजों के अंदर अंदर सबसे पहला जो है वो है खान पान। आपका आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, तीनों चीजें डिपेंड करेंगी। और इन तीनों में सबसे अहम यह है कि कितना खाते हो। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जो लोग कम खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या खाएं कि हम स्वस्थ रहें, तो मैं कहता हूं कि मत खाओ तो तुम स्वस्थ रहोगे। जैसे कि हदीस पाक में आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि सबसे बुरी भरी हुई चीज इंसान का पेट है, और फरमाया जिसका मफहूम यह है कि बस इतना खाया करो कि कमर सीधी हो जाए। लेकिन फिर भी अगर खाना अच्छा लगे और तुम्हारी ख्वाहिशात गालिब आ जाए तो इतना खाया करो कि पेट का 1/3 हिस्सा खाने का हो, 1/3 पानी का हो और 1/3 खाली हो। कितना कम खाने की यहां पर नसीहत की गई। क्यों? क्योंकि अब रिसर्च से पता लग रहा है कि खाना ही इंसान को बीमार करता है, और जो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हमें उस पर अमल करना चाहिए। आप देखो कि रोजों का रखना, व्रत का रखना, फाकों का करना कितना ज्यादा ये प्रिस्क्राइब्ड है, कितना ज्यादा हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि दरअसल कम खाकर सेहत बनती है, कम खाकर बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है, कम खाने से बीमारियां दूर रहती हैं और ज्यादा खाने से इंसान बीमार होता है। तमाम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो ज्यादा खाने की वजह से होते हैं। तो अपने खाने की क्वांटिटी कम से कम करने की कोशिश करो। नई रिसर्चेस में यह आया कि हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि ये एक दिन में 1 फुल मील ले, बस एक दिन में 1, और हम तो 3 लेते हैं। सुबह का नाश्ता पूरा हैवी होगा, दोपहर का लंच होगा, रात का डिनर होगा। यूनानी फिलोसफर्स का यह कहना था कि 3 दिन में 1 बार पेट भर के खाना खा सकते हो, और हम एक दिन में 3 बार खाते हैं। हकीम लुकमान जो सबसे बड़े हकीम गुजरे, उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि लोग भूखे मर जाएंगे, मुझे इस बात का डर है कि लोग ज्यादा खाएंगे और मर जाएंगे। तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि क्वांटिटी में कम से कम, क्वालिटी में ज्यादा से ज्यादा। बेस्ट क्वालिटी की डाइट, क्वांटिटी में कम से कम, ये आपका डाइट प्लान होना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और फर्दर फिर उसके बाद आप जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, लंबी जिंदगी चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं। तो क्वांटिटी कम से कम, क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, आप क्या खाते हो। इतना तो ये हो गया, क्या खाते हो। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं सब बंद कर दो, जितने भी पैकेट वाले खाने हैं सब बंद कर दो। खास तौर से प्रोसेस्ड चीज जो हमारे किचन के अंदर सबसे ज्यादा है वो है चीनी। चीनी को बिल्कुल बंद कर दो, चाहे तुम्हें शुगर है या नहीं है, चीनी को बिल्कुल बंद कर दो। चीनी तुम्हें नहीं खानी है।
अगर स्वस्थ रहना है, उम्र लंबी पाना चाहते हो, चीनी को हटाना पड़ेगा, मैदे को हटाना पड़ेगा, बाहर की तमाम चीजों को बंद करना पड़ेगा। जो घर की बनी हुई चीजें हैं, नेचुरल है, रॉ है, वो भी कम से कम लो। फाकों की तरफ जाओ, रोजों की तरफ जाओ, व्रत की तरफ जाओ, और दिन में एक मर्तबा तुम अगर चाहो तो पेट भर के खाना खा सकते हो। ये रूल नंबर 1 है, लंबी उम्र अगर कोई चाहता है उसका। दूसरा, फिजिकल वर्क। आजकल लग्जरी लाइफ मानी जाती है कि भाई बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एसी का इनका ऑफिस है, एसी का इनका रूम है, एसी की इनकी गाड़ी है, तो एसी के रूम से एसी की गाड़ी में बैठकर एसी के ऑफिस में जाते हैं और फिर वहां से दोबारा यही वापस कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि बॉडी जो है वो वर्क करती ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी जो डिजाइन है वो इस तरह की डिजाइन है कि वर्क करे, इसमें से पसीना निकले, ये थके, तब ये अच्छी चलती है। तो ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क नहीं करते वो बीमार पड़ेंगे। तो ऑफिसर, इसका कोई भी बदल नहीं है, कोई भी इसका बदल नहीं है कि कोई हम काम नहीं करना चाहते लेकिन हम स्वस्थ भी रहे, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी झूठी शान छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें साइकिल से और पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ियों को, बाइक्स को छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ना चाहते तो दिन में 2 घंटे जिम के अंदर लगाओ, जाके जिम के अंदर 2 घंटे कम से कम पसीना बहाओ, तब तुम स्वस्थ रह पाओगे। वरना ये जो तुम इतने बिजी हो कमाने में, ये सब की सब कमाई डॉक्टर्स को दे देते हैं, लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते और आखिर में सब कमाया हुआ डॉक्टरों को देके मर जाते हैं। तो अगर चाहते हो कि इस कमाई का सदुपयोग हो, तुम इसको एंजॉय कर सको, तो बॉडी को थकाना जरूरी है। इन दोनों बातों को मैं कंक्लूड ऐसे करता हूं कि देखो, ये ध्यान रखो कि जितनी बॉडी को जरूरत है उतना ही तुम खाओ, उससे कम खाओ तो स्वस्थ रहोगे। और अगर जितनी बॉडी की जरूरत है उससे ज्यादा खा लो तो फिर बीमार पड़ जाओगे। जितना काम करोगे बॉडी को उतना जरूरत होगी, और अगर काम नहीं करोगे तो बॉडी को जरूरत नहीं होगी, फिर फाका ही बेहतर है। तो इन दोनों में एक सामंजस्य बिठाना कि कैलोरी इनटेक और कैलोरी यूज, कितनी कैलोरी तुम खाते हो और कितनी कैलोरी की तुम्हें जरूरत है, ये एक बैलेंस बनाना निहायत ही जरूरी है। कैलोरी इनटेक मतलब जितना तुम खाते हो वो किसी भी हाल में ज्यादा ना हो जितनी तुम्हें कैलोरी की जरूरत है। कम हो जाए कोई मसला नहीं, तुम स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो तुम बीमार पड़ जाओगे। आखिरी बात, पीस ऑफ द माइंड। इंसान के दिमाग का सुकून पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे ये मकसद नहीं है, मतलब नहीं है इसका कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिंदगी का मतलब ही प्रॉब्लम होता है। हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक जंग लड़ रहा होता है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वो अपने ऊपर उस प्रॉब्लम को कितना हावी करता है, क्या उसे माइंड को रिलैक्स करना आता है या नहीं आता है। अगर तुम अच्छा खाते पीते हो, कम खाते पीते हो, फिजिकल वर्क भी करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं है तो तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारियां होने के पूरे पूरे इम्कान है। आजकल जो कैंसर इतना बढ़ रहा है, यूं और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन माइंड को स्ट्रेस में रहना, माइंड का स्ट्रेस्ड हो जाना कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। डायबिटीज की एक बहुत बड़ी वजह है कि माइंड जो है वो स्ट्रेस में रहता है, माइंड रिलैक्स नहीं रहता। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी वजह है कि माइंड जो है स्ट्रेस में रहता है। अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रेस में है, अगर तुम्हें टेंशन है, तो बॉडी के हर सेल पर नेगेटिव असरात इसके पड़ेंगे। हर सेल अपने फंक्शन से, अपने प्रॉपर फंक्शन से बिरट जाएगा और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर माइंड तुम्हारा रिलैक्स है, फिर चाहे तुम्हें खाने के लिए अच्छा मिलता है या नहीं मिलता, फिर चाहे तुम नमक और रोटी खाते हो, तो फिर भी तुम्हारे बॉडी बेहतर परफॉर्म करेगी बायोलॉजिकली और तुम्हें सेहत मिल सकती है अच्छी। तो करना क्या है? माइंड को रिलैक्स करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। भाई जो मुस्लिम्स हैं माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ें, तो ये जैसे पढ़ने का हुक्म है वैसे पढ़ें, तो यही अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, माइंड को रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और वहीं जो लोग इससे मजीद आगे करना चाहते हैं तो वो बहुत सारे मुख्तलिफ मेडिटेशन के, ध्यान के, मुराकबे के तरीके हैं, उनको अप्लाई करें। और एक तरीका मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर माइंड को रिलैक्स करना है तो दिन में 10 मिनट के लिए क्या करें, किसी एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहां आपको कोई ना देख रहा हो, वहां पर मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लें 10 मिनट की और आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये सोचें कि मुझे कुछ नहीं सोचना, और ये भी नहीं सोचना कि मुझे कुछ नहीं सोचना। शुरू में मुश्किल होगा, जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, 10 मिनट का आपने स्टॉप वॉच लगा ली, कोई आपको देख नहीं रहा है, दिमाग में ख्यालात आएंगे। लेकिन जब 10, 15, 20 दिन गुजर जाएंगे तो आपका माइंड खुद को सीख लेगा कि कैसे रिलैक्स होना है, और फिर आपका माइंड 15-20 दिन के बाद कम से कम दिन में उन 24 घंटों में उन 10 मिनट रिलैक्स रहेगा
और इससे पूरी बॉडी पर बहुत पॉजिटिव असर आपके पड़ेंगे। तो लब्बो-लुबाब यह है कि अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर तुम लंबी जिंदगी चाहते हो, लंबी उम्र पाना चाहते हो, तो उसके ये 3 रूल बस याद रखना कि कम खाओ, ज्यादा चलो और माइंड को रिलैक्स रखो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।